मौत का घर। यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। यह घटना अगस्त 1976 की है। शिकागो शहर में रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। उस घर का नाम था द सिल्वर ऑक। एक रात उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी को सीढ़ियाँ चढ़ के आते हुए देखा। वह काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। रॉबर्ट ने उससे उसका परिचय और रोने का कारण पूछा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह दोनों पति पत्नी पागलों जैसी हरकतें करने लगे। सुबह होने पर कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। सिल्वर ऑक नाम का यह घर 1890 में अलेक्जेंडर नामक एक महान वैज्ञानिक ने बनवाया था। उसने इस घर पर एक बड़ी राशि खर्च की। उस समय की सबसे महंगी और भव्य चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे कलात्मक रूप दिया गया। यही कारण था कि इसे जो भी खरीदता था इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी नहीं समझता था, जबकि हकीकत यह थी कि इस मकान में जो भी रहता था वह जीवित नहीं रह पाता था। यह एक ऐसा गुमनाम मौतों का घर था जिसमें जो रहने लगता उसे एक गुमनाम मौत मिलती थी। खुद इस मकान के मालिक अलेक्जेंडर भी इसमें ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। केवल 2 साल बाद ही उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वह हमेशा कुछ बड़बड़ाते रहते थे। एक दिन वह अपने बिस्तर पर ही मर गए। उनकी मौत की घटना जब पुरानी हो गई तो उनके भाई ने इसे बेचना चाहा। एक अमीर महिला ने इसे एक बड़ी धनराशि चुकाकर खरीद लिया। उसके चाचा सोने के व्यापारी थे। उनके पास अपार संपत्ति थी। उसके खुद के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी असीम दौलत अपनी भतीजी मार्था के नाम कर दी। मार्था अपने पति हैरी के साथ सिल्वर ओक में रहने लगी। उसका पति भी सोने का बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया। वहाँ से लौटा तो वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसने अचानक थैले से रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी को मार दिया। फिर उसने अपने आप को भी गोली मार दी। लोगों ने पति पत्नी का झगड़ा समझकर उसे भुला दिया। मकान का अगला खरीदार विलियम्स नामक एक शख्स था। वह एक बड़ी कंपनी का मालिक था। इस घर में रहने के कुछ समय बाद अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर एक बड़े भोज का आयोजन किया। इसमें उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया, लेकिन सुबह पता चला सभी घर के लोग और मेहमानों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। सिर्फ यही कहा गया कि शायद खाना जहरीला था। इसके बाद यह मकान ओक्स नामक एक व्यक्ति ने खरीदा। ओक्स एक पुरातत्व विभाग में अधिकारी था। एक रात उसने पूरे घर में भयानक चेहरे देखे जो भयानक आवाज में कुछ कह रहे थे। अगले दिन उसने अपने विभाग के कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन सभी इस रहस्य का पता लगाने में असमर्थ रहे। ओक्स ने दूसरे ही दिन यह मकान छोड़ने का निश्चय लिया और अपनी डायरी में लिखा, यह घर इंसानों के रहने के लिए उचित नहीं है, यहाँ प्रेतमाओं का निवास है। उसी रात वह अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। बाद में 2 साल बाद 2 धनी मित्रों ने मिलकर इस मकान को खरीद लिया। जैक और जैक्सन नामक के 2 धनवान मित्र जिस दिन यहाँ रहने आए, उसी रात अगले दिन उनका एक रिश्तेदार उनसे मिलने आया। उन्होंने उससे रात की घटना के विषय में बताया तो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद जब वह बाहर जाने लगा तो उसे लगा कोई उसका गला जोर से दबा रहा है और उसे चीखने भी नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग सब कुछ भूलने लगा। वह उलझल हरकतें करने लगा। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी उसकी मृत्यु हो गई। जैक और जैक्सन भी उसी रात मरे हुए मिले। तब से यह गुमनाम मौतों का घर एक शापित वस्तु पहचाना जाता है। इस घटना के बाद काफ़ी समय तक यह मकान खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं हुई।
काफ़ी लंबे समय में बाद इसमें एक किराएदार रहने आए, लेकिन एक सप्ताह बाद उस परिवार का बड़ा बुरा हादसा हुआ। शासन की ओर से इस मकान को अभिशापित घोषित कर दिया गया और इसे गिरा दिया गया, लेकिन आसपास के लोगों को इससे चीखने और रोने की आवाज़ें अक्सर आज भी सुनने को मिल जाती हैं। मौत के इस घर में गुमनाम मौतों का रहस्य आज तक बना हुआ है। तो दोस्तों, आशा करते हैं गुमनाम मौतों का घर या भूत की कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया कर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।